इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले हितेश पाल आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां हितेश पाल की पत्नी नीलू पाल ने आरोप लगाया था कि उनके पति हितेश पाल ने सुसाइड नहीं किया था, उनको मारकर फांसी पर लटका दिया गया था। वहीं पुलिस ने हिंदूवादी नेता कृष्णा राठौर, मृतक की पत्नी नीलू और रानी को आरोपी बनाया था और तीनों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की महालक्ष्मी नगर का है, जहां पर रहने वाले हितेश पाल द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। इस केस में लसूड़िया पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया, मगर मृतक हितेश पाल की पत्नी ने आरोप लगाया कि हितेश पाल ने फांसी नहीं लगाई थी, उनको मारकर लटकाया गया था। वहीं हितेश पाल के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें पत्नी के अवैध संबंध के बारे में लिखा हुआ था। नीलू पाल ने बताया है कि सुसाइड नोट भी नकली था और यह सुसाइड नोट मृतक की पत्नी नीलू के जेठ और ससुर ने ही लिखा था। वहीं मृतक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि हितेश पाल की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की गई थी और घर का पूरा सामान भी 2 गाड़ी भर कर ले गए थे, और जिसमें हिंदूवादी नेता कृष्णा राठौर, नीलू पाल और रानी नाम की महिला को लसूड़िया पुलिस ने आरोपी बनाया था, मगर हाईकोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया है। और नीलू पाल पर आरोप भी लगाया गया था कि हिंदूवादी नेता कृष्णा राठौर का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और एक कार भी गिफ्ट में दी गई थी। बहरहाल मृतक की पत्नी अब इंसाफ के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रही है, और यही नहीं, मृतक की पत्नी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकियां भी लगातार दी जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उस केस से तो मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ, और ये जो केस बनाया था ये मेरे ससुर और मेरे जेठ द्वारा बनाया गया था, और ये सारा केस प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया है। और इवन किसी को ये भी नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया, और उनके पास कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं था कि वो सुसाइड करे। ये है मर्डर, क्योंकि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है वो राधेश्याम पाल की है। जब मैं प्रशासन को ये स्पष्ट कह रही हूँ कि राधेश्याम की राइटिंग है, तो प्रशासन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा था। अब जब मैं कोर्ट से बरी हो गई हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने झूठा केस बनाया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और मेरा जो पूरा सामान वो लेके गए हैं वो मुझे वापस लौटाया जाए, और इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, और इस केस को देखा जाए डेप्थ में हुआ क्या था हितेश पाल के साथ। नेता का भी आपसे नाम जोड़ा हाँ, वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने हर जगह उनकी मदद करी थी, मतलब पैसे से लेके मेरे ससुर की ज़मानत कराने से लेके हर जगह उन्होंने उनकी हेल्प करी थी। तो वो बहुत अच्छे मित्र थे और एक फैमिली फ्रेंड थे। मतलब बंगला हमने ख़रीदा, पूरा फर्नीचर का काम उन्होंने बनवाया करवाया, हर जगह से उनका सपोर्ट था मेरे हस्बैंड को। और वो गाड़ी के लिए जो बदनाम किया गया था, वो गाड़ी खुद मेरे हस्बैंड और कृष्णा राठौर खुद गए थे लेने के लिए। इवन वो गाड़ी के जो वीडियो थे, उस वीडियो हमारे सपोर्ट में, उसी वजह से हमारी ज़मानत हो पाई थी, और उसके बाद हम बरी हुए हैं जिस तरह से बताया गया था। कब का मामला, कब गए थे? सर, ये मामला 11 फरवरी 2023 का है, और मेरे हस्बैंड की डेथ हुई वो भी मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया गया। मेरे को खाली इन अखबारों से ही पता चला, जबकि एक दिन पहले मेरी मारपीट हुई थी। मेरे को मेरे हस्बैंड ने मारा था क्योंकि मेरे ससुर और मेरे जेठ ने बहुत भड़काया था। मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरा IVF का ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे घर में 3 बड़े बड़े कुत्ते और 24 घंटे की मेड लगी हुई थी। इन्होंने इतना उनको भड़काया था, तो उन्होंने जब मेरे पे हाथ उठाया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने लसूड़िया थाने में कंप्लेन करी। मैंने मेडिकल करवाया, बच्चा लिया, और मैं थाने से घर पे गई स्कूटी खड़ी करके। पुलिस को पता है कि मैं घर गई, उन्होंने कैसे छाप दिया कि मैं भाग गई। 34 साल की औरत 15 साल का बच्चा लेके कहाँ भागेगी। मेरी 16 साल की शादीशुदा ज़िंदगी थी। जिस तरह मेरे को बदनाम किया गया, मेरा आदमी मरेगा क्यों? मेरा आदमी मेरे को तलाक देगा ना, अगर इतनी बुरी औरत है तो। डेथ क्यों हुई, किस विवाद? वही तो, ये सब कारण मेरे ससुर को पता है, मेरा ससुर और मेरा जेठ जाने, क्योंकि पूरे सुसाइड नोट में संशोधन खाली प्रॉपर्टी का किया गया। आप बताइए, अगर कोई औरत ख़राब है तो आदमी तलाक दे के उससे फ्री होता है बहुत अच्छी तरीके से, उसका IVF नहीं करवाता। 15 साल तक किसी इतने ख़राब रिश्ते में रहता नहीं है वो। पर मैं 15 साल का बहुत सुखी जीवन जी रही थी। हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, हमारा अच्छा खासा संसार चल रहा था, नई कंपनी खोली थी, सब कुछ अच्छा था। जैसे ही 420 केस करके मेरा ससुर आया घर में, और हमारे घर में कलेश हुआ। ऐसा क्यों? और चलो, अगर आदमी सुसाइड करा, 3 पन्ने का नोट लिख रहा, तो वो वीडियो पे आके नहीं बनाएगा? वो मुझे एक गाली नहीं देगा? उसने मुझे एक गाली नहीं दी, मुझे व्हाट्सएप पे कुछ अपशब्द नहीं कहा। आपको लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनकी हत्या हुई? हाँ, मेरे हस्बैंड कर ही नहीं सकते। वो इतना जिंदा दिल आदमी था, वो मार देता सामने वाले को, मरता कभी नहीं। किसके ऊपर शक जा रहा है आपका? जो घर में मौजूद थे वही होंगे ना। मेरे राधेश्याम, मेरा जेठ, जो बेंगलोर वाला जेठ, जिसका कभी मेरे ससुर पति से बातचीत नहीं थी, वो अचानक घर में बेंगलोर से आ गया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। बेंगलोर से वो आ गया, उसने न्यूज़ में रिपोर्ट दे दी, सब छपा दिया। क्यों? ऐसा क्यों? पुलिस तो आपने बताया, पुलिस क्या बोली इस मामले में? पुलिस ने तो मुझे आरोपी बनाया, जबकि पुलिस के पास मैं रिपोर्ट डाल के गई थी। 10 तारीख की मेरी FIR थी। प्रशासन पूरा बिका हुआ था इस केस में। मुझे न्याय चाहिए, या तो मुझे फांसी दे दो या मुझे न्याय दिला दो। आपका परिचय?
मैं हितेश पाल की वाइफ हूँ, नीलू पाल।